आप भी सुनकर चौंक जाएंगे और दंग रह जाएंगे कि ये कैसा प्रकरण है। ई पापा राव जो मैकेनिकल इंजीनियर है और इसने भोपाल से इंजीनियरिंग किया है। पापा राव नाम का एक युवक जिसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, वो युवक अपने दो साथियों के साथ इस प्रकार की चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। पापा राव जो मास्टरमाइंड है वो काफी पढ़ा लिखा है, वो मैकेनिकल इंजीनियर है और उसके जो अदवानिया साथी हैं जो जसपुर के रहने वाले थे, ये जो गाड़ियां चोरी कर रहे थे। नमस्कार, मैं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 CG खबर। भिलाई के 4 थाना क्षेत्रों से लगातार 2 पहिए वाहन की चोरी हो रही थी और ये चोरी हो रही थी लगभग 2.5 साल से। पुलिस परेशान थी कि आखिर ऐसे कौन से चोर हैं जो कि पकड़ में नहीं आ रहे हैं, जबकि बाकी लगभग बहुत सारे प्रकरण में दुर्ग पुलिस ने उन सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था जो 2 पहिया वाहन की चोरी कर रहे थे। आज दुर्ग पुलिस ने उन सारे आरोपियों को पकड़ लिया है जो 2.5 साल से लगातार दुर्ग जिले में और रायपुर में इस प्रकार की चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। जब मैं यह खुलासा आपको बताऊंगा, शायद आप भी सुनकर चौंक जाएंगे और दंग रह जाएंगे कि ये कैसा प्रकरण है। अक्सर आपने सुना होगा कि इस प्रकार की चोरी घटनाओं को जो लोग अंजाम देते हैं वो लोग अक्सर कम पढ़े लिखे होते हैं और वो थोड़े स्लम एरिया जैसे क्षेत्रों से आते हैं। पर इस बार जो घटना सामने में आ रही है, पापा राव नाम का एक युवक जिसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, वो युवक अपने 2 साथियों के साथ इस प्रकार की चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। अगर बात की जाए भिलाई से, तो भट्टी थाना, छावनी थाना और आसपास के क्षेत्र से केवल भिलाई इस्पात संयंत्र में काम करने वाले बीएसपी कर्मचारियों की लगभग 23 से ज्यादा बाइक को उसने चुराया था और अक्सर उसकी नजर रहती थी होंडा शाइन गाड़ी पर। इसके अलावा उसने और भी गाड़ियां चुराई थी, कुल 31 गाड़ियां और लगभग 31 लाख के 2 पहिया वाहन उसके पास से पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। वो करता यूं था कि वो पहले तो यहाँ कुर्सीपार में रहा करता था और अभी कुछ समय से वो रायपुर में किसी गांव में रह रहा था। पैदल आता था, पैदल आने के बाद में जहां बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होती थी, अक्सर भिलाई स्टेट प्लांट के पार्किंग क्षेत्र में अपने साथ मास्टर कीज लाता था। मास्टर की से जो बाइक खुल जाए उसे लेता, हेलमेट साथ में रखता और यहाँ पर शाम तक बाइक को कहीं अन्यत्र स्थान पर छुपा कर रखता और तुरंत जसपुर यहाँ से रवाना हो जाता और वहाँ पर दूसरों के हाथ में वो बाइक को बेच देता। ये पूरा खुलासा आज हो पाया है दुर्ग पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमारे साथ में इस खुलासे को करने वाले एडिशनल एसपी हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर दुर्ग पुलिस कैसे पहुंची इन आरोपियों तक। हमारे साथ में एडिशनल एसपी महोदय हैं, जानते हैं इनसे कि आखिर किस प्रकार से इन चोरों को पकड़ा गया। तो सर, किस प्रकार से पकड़ा गया इनको, चूंकि ये पढ़े लिखे समझदार लोग थे और बहुत टेक्निकल तरीके से चोरी करते थे। जो भिलाई भट्टी थाना क्षेत्र है वहाँ से लगातार चोरी की हमको सूचना मिल रही थी। लगभग 26-27 गाड़ियाँ वहाँ की पार्किंग से चोरी हो चुकी थी। हमने अपने मुखबिर तंत्र को एक्टिव किया, टेक्निकल एनालिसिस किया गया, अलग अलग नंबरों को चेक किया गया, जिस पे हमको एक व्यक्ति संदिग्ध प्रतीत हुई जिसका नाम था ई पापा राव। जब उससे अच्छे से पूछताछ किया गया तो उसने जून 2024 से गाड़ियों को चोरी करना स्वीकार किया। इसके अलावा उसने बताया कि वो रायपुर में भी कुछ गाड़ियों को चोरी किया है। इसके अलावा जो जीआरपी क्षेत्र है उनसे भी उन्होंने गाड़ी चोरी किया है। जो ई पापा राव जो मास्टरमाइंड है वो काफ़ी पढ़ा लिखा है, वो मैकेनिकल इंजीनियर है और उसके जो अदवानिया साथी हैं जो जसपुर के रहने वाले थे, ये जो गाड़ियाँ चोरी करता था उसको जसपुर में दे के आता था, जहाँ पे जो उसके साथी हैं वो उन गाड़ियों को वहाँ से बेच देते थे। तो सर, लगभग 2.5 साल से पापा राव चोरी कर रहा था, तो क्या 2.5 साल में कभी ये पकड़ में आया? क्या बस केवल FIR होती रही इसके खिलाफ? नहीं, अभी 2.5 साल में ये पकड़ में नहीं आया था। अभी लगातार प्रयास किए जा रहे थे, फिर ये इसके बारे में सूचना मिली, अभी ये पकड़ में आया है और सारे जितने भी अपराध हैं सब में ये एक साथ इसमें न्यायालय में पेश किया गया। इसके ऊपर रायपुर में भी इसके खिलाफ FIR है? हाँ, रायपुर में भी इसके खिलाफ FIR है। इसके अलावा जीआरपी थाने में भी इसके खिलाफ FIR है। ठीक। और इनको कहाँ से गिरफ्तार किया गया सर? एक को भिलाई से और बाकी को जसपुर से गिरफ्तार किया गया है। तो एक बड़ा प्रकरण, दुर्ग पुलिस ने सारे आरोपियों को पकड़ लिया है और एक बड़ी बात ये कि अब सारे आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पर बड़ी बात ये, 2.5 साल से लगातार चोरी करने वाला आरोपी पापा राव मैकेनिकल इंजीनियर है।
आप सोच सकते हैं कई बार बात ऐसी आती है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते वो इस प्रकार के कामों में घुसते हैं, जाते हैं, अंजाम देते हैं। पर यहां बड़ी बात यह है कि एक मैकेनिकल इंजीनियर चोरी कर रहा था, वो भी बाइक की चोरी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें द सिटी खबर के साथ। धन्यवाद।